जब पीएम केयर्स फंड में जमा और खर्च किए गए पैसे को लेकर ट्रांसपेरेंसी और आरटीआई सवालों के जवाब की बात आती है, तब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस या पीएमओ बार बार इस आधार पर जानकारी देने से इनकार करता है कि पीएम केयर्स एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, बल्कि एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और इसलिए ये आरटीआई के तहत नहीं आता है। लेकिन जब पीएम केयर्स फंड के लिए फंड कलेक्ट करने के लिए सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल की बात आती है, तो पीएमओ कोई कसर नहीं छोड़ता। 27 देशों में भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों के साथ ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट कोमोडो लोकेश बत्रा के दायर किए गए आरटीआई की एक सीरीज से पता चलता है कि इन सभी ने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पीएम केयर्स को प्रचारित किया। इस लिस्ट में इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसे कई प्रमुख देशों के दूतावास शामिल हैं। 30 मार्च 2020 को पीएम मोदी ने दुनिया भर में भारतीय दूतावासों के प्रमुखों के साथ कोविड-19 पर केंद्रित एक वीडियो कॉन्फ्रेंस किया। पीएम ने कथित तौर पर मिशन के प्रमुखों को सलाह दी है कि वे पीएम केयर्स को विदेशों से चंदा जुटाने के लिए सार्वजनिक रूप से चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में प्रचारित करें। याद रखें कि पीएम मोदी पीएम केयर्स के अध्यक्ष हैं। आरटीआई के जवाबों से पता चलता है कि पीएम की सलाह का पालन करते हुए इन सभी 27 दूतावासों ने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पीएम केयर्स को प्रचारित किया। कुछ ने दान देने वालों के नाम भी शेयर किए, लेकिन तथ्य ये है कि इस बात की उम्मीद नहीं थी कि भारतीय दूतावास चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए प्रचार करेंगे। यहाँ कतर में भारतीय दूतावास के आरटीआई के जवाब का डिटेल्स है, एंड आई कोट, मिशन की वेबसाइट और दूतावास के साथ रजिस्टर्ड सामुदायिक संगठन के जरिए पीएम केयर्स फंड को प्रचारित किया गया था, अनकोट। ये भी कहा गया कि कतर स्थित 2 कंपनीज और दूतावास के 22 कर्मचारियों ने पीएम केयर्स को दान दिया था। उन्होंने दान की गई राशि को शेयर नहीं किया। जापान में भारतीय दूतावास ने खुलासा किया कि उन्होंने जापान में 45 लिस्टेड इंडियन एसोसिएशंस के साथ पीएम केयर्स की जानकारी सर्कुलेट की और दूतावास की वेबसाइट पर पीएम केयर्स का प्रचार भी किया। दूतावास ने यह भी बताया कि एक मल्टीनेशनल जापानी कंपनी NISSEI ASB मशीन को लिमिटेड पीएम केयर्स को दान देने की इच्छुक थी। अब NISSEI ASB की महाराष्ट्र में एक ब्रांच है। द क्विंट को 16 अप्रैल 2020 का एक पत्र मिला, जिससे NISSEI ASB के जनरल मैनेजर ने विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी को लिखा है। इसमें भारत में कोविड से प्रभावित लोगों की मदद की पेशकश की बात की है। उन्होंने लिखा है, एंड आई कोट, हम इस तरह के लोगों का समर्थन करना चाहते हैं, भोजन और पानी जैसे दैनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराना चाहते हैं। लेकिन पत्र के इस लाइन को ध्यान से सुने, एंड आई कोट, इसके अलावा हमारे भारतीय कारखाने को कल महाराष्ट्र में प्रोडक्शन एक्टिविटी को फिर से शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। हम फिर से इस मामले के लिए आपके समर्थन और प्रयासों की सराहना करते हैं, अनकोट। क्या यहाँ कोई संबंध है पीएम केयर में डोनेशन करने की NISSEI की पेशकश और उसके कारखाने को फिर से शुरू करने के लिए दी गई मंजूरी के बीच? हमने उनकी कंपनी के जनरल मैनेजर को लिखा, जिन्होंने कंफर्म किया कि NISSEI ने पीएम केयर्स को दान दिया है। उन्होंने कहा, एंड आई कोट, हमने पीएम केयर्स के जरिए भारत सरकार को ये दान दिया है जो उन लोगों को राहत देने के लिए है जो इस महामारी से पीड़ित हैं। हमारे पास और कोई कमेंट नहीं है, अनकोट। लेकिन इसका जवाब दिलचस्प है। कंपनी के जनरल मैनेजर पीएम केयर्स में दान को भारत सरकार को दान समझते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट को नहीं। और यही पॉइंट है जो हम बता रहे हैं, क्योंकि कई दान करने वाले स्वाभाविक रूप से पीएम केयर्स के दान को भारतीय सरकार को दान के रूप में देखते हैं। क्या ये आरटीआई के तहत नहीं आना चाहिए और पब्लिक स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए? इसके बाद चीन में भारतीय दूतावास के आरटीआई के जवाब को देखें, जिसमें कहा गया है, एंड आई कोट, मिशन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक और दूतावास की वेबसाइट पर
पीएम केयर्स फंड की जानकारी प्रसारित की गई थी। अनकोट। आरटीआई के जरिए हमें यह भी पता चला कि पीएम केयर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंडियन एम्बेसी ने वहां के चाइनीज ऐप जो कि इंडिया में बैन है जैसे कि वीचैट और विबो के जरिए सर्कुलेट की थी। पाकिस्तान में भारत के उच्चायोग ने भी आरटीआई के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पीएम केयर्स फंड से संबंधित मैसेजेस का आदान प्रदान किया गया, लेकिन ये भी कहा कि दान के लिए किसी भी निजी व्यक्ति, संगठन या एनआरआई से संपर्क नहीं किया। आरटीआई के जवाब बताते हैं कि विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में एम्बेसीज और हाई कमीशंस के प्रमुखों को क्लोज चैनल जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं थे उनके जरिए पीएम केयर्स फंड को लेकर पब्लिसाइजिंग की बात कही थी। अब यहाँ एक और की पॉइंट है। जब 29 सितंबर 2020 को कोविड-19 भारत में अपनी पीक पर था, तभी संशोधित फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट या एफसीआरए को प्रभावी बना दिया गया। सरकार का घोषित उद्देश्य एफसीआरए में संशोधन कर इसे और ज्यादा कठोर बनाना और भी पारदर्शिता, नियंत्रण और जवाबदेही लाना था। सरकार ने समय के साथ ये भी जोर दिया था कि कुछ एनजीओज कथित रूप से विदेश धन का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए एफसीआरए संशोधन की जरूरत थी। एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होने के नाते जिससे भी विदेशी धन प्राप्त हुआ है, जैसे पीएम केयर्स को भी एफसीआरए एक्ट के तहत आना चाहिए, लेकिन इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने छूट दी है। क्यों? कोई नहीं जानता, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आरटीआई के तहत इस तरह की जानकारी शेयर करने से मना कर दिया है। इससे हमारे सामने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस खड़े होते हैं। विश्व स्तर पर भारतीय दूतावासों की बदौलत पीएम केयर्स को पर्याप्त विदेशी धन प्राप्त हुए हैं। क्या इस फंडिंग का ऑडिट नहीं किया जाना चाहिए और क्या इस ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए? क्या हमारा विदेश मंत्रालय किसी अन्य चैरिटेबल ट्रस्ट की पब्लिसिटी के लिए विदेशों में हमारे दूतावासों से पूछेगा? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा पीएम केयर्स के लिए क्यों किया गया? आखिरकार किसी भी अन्य चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह क्या ये संभव नहीं है कि पीएम केयर्स फंड का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है? पीएम कई स्कीम्स और फंडिंग के प्रमुख हैं जो नियमित रूप से ऑडिट किए जाते हैं, तो पीएम केयर्स क्यों नहीं?